हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये पीवाईक्यू सीरीज में आपके लिए एक मैथ का क्वेश्चन है लिमिट टॉपिक से। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ पे 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 टेन स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, आप पहले ख्याल में आपको ऐसा लगेगा कि लेट्स टेक साइन एक्स बाय एक्स करते हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, सभी में वो चीज अप्लाई नहीं होगी। जैसे साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस में क्या करोगे, लॉग में क्या करोगे, है ना। चलो यहां पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन बाकी सबका। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको मल्टीपल टर्म दिख रहे हो और उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास एक अच्छी सी सीरीज का ऑप्शन है। वो सीरीज वाला ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो कैसे अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, कितने स्टेप तक करेंगे वो देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको सीरीज याद नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी नॉर्मली हमने बोला हुआ है बेटा, कॉस इवन से स्टार्ट होता है, साइन आपका ऑड से स्टार्ट होता है। ऑड मतलब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा। कॉस बीटा इवन से स्टार्ट होता है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लॉग का है तो बेटा माइनस एक्स, 1 नहीं आता उसमें, और यहाँ पे फैक्टोरियल भी नहीं आता है। माइनस स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइड बाय 3। अब आप देखो, अब आप ऊपर ध्यान से देख सकते हो कि आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, एक्स क्यूब वाला टर्म दिख रहा है। तो 10, अगर x टेंस टू जीरो है और 10x है तो उसका आप डायरेक्टली बेटा x स्क्वायर लिख सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा। बाकी ये हमने क्लासरूम में बहुत अच्छे से ये कैसे आता है उसका शॉर्टकट वगैरह डिस्कशन किया हुआ है। अब बेटा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ कॉफिशिएंट अच्छे से लिखना है आपको। लिमिट x टेंस टू जीरो, तो कॉफिशिएंट लिखना है तो कांस्टेंट कौन से टर्म है वो लिखो। तो एक कांस्टेंट ये है बेटा, और दूसरा ये हुआ, तो आपका ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा। ठीक है, प्लस एक्स की बात करते हैं। एक्स कौन सा बेटा, एक तो ये मतलब अल्फा आएगा, दूसरा ये मतलब माइनस 1 आएगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर की बेटा बात करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पे आएगा माइनस बीटा बाई 2, और दूसरा एक्स स्क्वायर ये रहा विच इज माइनस 1/2। ठीक है, अब कौन से स्टेप बचे हैं, सिर्फ ये माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6 एंड होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। अगर अच्छी तरह से हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में ये चीज बेटा मैंने नहीं लिखी है, वो मैं लिख लेता हूं। इसका आंसर मुझे बोल दिया है 1/3। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड, मतलब वी हैव टू फाइंड 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो अब ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हो बेटा कि अगर मुझे इसका आंसर 1/3 गिवन है, उसका मतलब इसका आंसर एग्जिस्ट करता है। अब इसका आंसर बेटा एग्जिस्ट कब करेगा, जब नीचे की पावर और ऊपर की पावर सेम होगी। तो इससे हमें सबसे पहले ये पता चल रहा है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर की जो भी पावर है उससे मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये दोनों टर्म हो गए तो चलेगा, उससे छोटी पावर नहीं चलेगी। अगर उससे छोटी पावर नहीं चलेगी तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सिंपली हम इसको जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, इसको एंड इसको। देन 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो बीटा की वैल्यू हो गई बेटा -3 एंड अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा 1। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था बेटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, दैट मीन्स 2 टाइम्स 1 माइनस बीटा इज -3, सो दैट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको होपफुली इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये बात आप ध्यान से समझ सकते हो।